Good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of trigonometry. आज के ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में कुछ फॉर्मूले के बारे में मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि मैं रटा रहा हूं, ठीक है। फिर वो कैसे आए, क्या आए, मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा, हर चीज का प्रूफ भी मिल जाएगा। बट स्टार्टिंग जो है वो मैं रटाने के फॉर्मेट में बात कर रहा हूं कि क्या चीज कैसे होती है, ठीक है। प्लीज, हम दो फॉर्मेट्स में बात कर रहे हैं। एक है ए, देखो बेटा, ये रही हमारी एक्स एक्सिस एक तरीके से, ये हमारी वाई एक्सिस। तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है। अगेन मूव करके आप यहां पर 360 डिग्री पे पहुंचते हैं, ठीक है। दिस इज योर वर्टिकल लाइन। ये कह लें, अगर मैं बात करता हूं, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम vertical line, it means change. ये हम अपने आप से याद करेंगे कि अगर आप वर्टिकल लाइन से मूव कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, चेंज। वर्टिकल लाइन से मूव करने का मतलब है या तो आप इस तरफ मूव कर रहे हैं या आप इस तरफ मूव कर रहे हैं। इधर यू आर मूविंग फ्रॉम दिस, यही मूवमेंट है वर्टिकल से। चेंज में आएगा आपका साइन विल चेंज इनटू कॉस, cos will change into sine, tan will change into cot, cot will change into tan, sec will change into cosec, and cosec will change into sec. पहले इतना नोट करें, फिर हम बातचीत कर रहे हैं। क्लियर कट एक स्टेटमेंट है मेरा कि मैं रटा रहा हूं, ठीक है। तो दिमाग नहीं लगाना है, कह क्या रहा हूं ये देखना है। फिर फॉर्मूले के डेरिवेशन और उस पे आएंगे और आपको सब कुछ मैं बता भी दूंगा। नोट कर लिया सबने बेटा ऑनलाइन? देखो, एक चीज है चेंज होना, दूसरा है उस चेंज के
आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये डिसाइड करना। तो अब एक कुछ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये 90 डिग्री। अब आप बात करते हैं साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैंने π/2 लिखना भी बताया था आपको, बताया था भाई। साइन 90 प्लस थीटा। ओके, तो इधर से आप इधर चेंज कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल से मूवमेंट है। क्या बताया? इफ वी आर मूविंग फ्रॉम वर्टिकल लाइन देन चेंज, इट विल चेंज इनटू कॉस। किसमें चेंज होगा बेटा? ये कॉस थीटा में। थीटा कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है। बट आई एम मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वाड्रेंट, यस और नो? इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान देना, अरेंज मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कल समझाया था लास्ट लेक्चर में कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, याद है? वेरी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? मुझे क्या पता। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा फोर्थ में? बिल्कुल सही है, ध्यान दे। We are moving towards second quadrant where sign is positive, hence in front of cos theta we will have plus sign. जिस तरफ आपका मूवमेंट है, जिसका मूवमेंट है उसका साइन चेक किया जाए। जैसे यहां पे साइन का मूवमेंट था तो मैंने किसका साइन चेक किया? साइन का साइन। थ्री पाई बाई 2 मतलब 270। 3 पाई बाई 2 मतलब 270। 270 मीन्स मैं यहां पे पहुंच गया, ठीक है। इशिता, इशिता दो हैं बेटा। अभी मैं इशिता पे बात कर रहा हूं, आपका भी नंबर आएगा। इशिता डाली, अब ठीक है। इशिता आवाज नहीं आ रही। अनवे, हाँ अवनी, अवनी साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मीन्स आप कहां से मूवमेंट ले रहे हैं? वर्टिकल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन?
माइक ऑन कर पहले तो। 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री से वर्टिकल लाइन से मूवमेंट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से मूवमेंट है? वर्टिकल लाइन से movement है। हाँ, तो वर्टिकल लाइन से मूवमेंट होता है तो क्या करना होता है? तो मतलब लाइक वर्टिकल लाइन से अगर मूव करेंगे हाँ, तो हम 360 के पास जाएंगे। अरे रुको तो सही, वर्टिकल लाइन से मूव करने पे क्या बताया है, क्या याद रखना है? चेंज। चेंज। हाँ, तो चेंज बोलो ना पहले कि सर देयर विल बी चेंज। तो साइन किस में चेंज होता है ये बताओ? कॉस। तो पहली बात तो कॉस लिखो। समझ में आई बात? यस सर। अब तुम किस क्वाड्रेंट की तरफ जा रही हो? फोर्थ फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है? ये नहीं। अब ये सब याद कर लो बेटा, नहीं तो स्कूल की पिकनिक है अब। ठीक है, हाँ को फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव। मैंने बोला है साइन क्या होता है? सर नेगेटिव। हाँ, तो अगर साइन नेगेटिव होगा इसका मतलब यहां भी नेगेटिव रखेंगे। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं, लेट अस सपोज 10 पाई बाय 2 मतलब 90, 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अरेंज। 10 कॉट में बदलेगा, बिल्कुल सही है। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। सेकंड की तरफ जा रहे हैं, सेकंड की तरफ जाने का मतलब 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब बेटा अगर ये याद नहीं है तो ये स्पीड हम पर, फिर अपन कहेंगे क्वेश्चन नहीं हो रहा। ये सब लोग याद रखना, फिर अपन लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्योंकि शुरुआत में काम नहीं होगा तो बाद में ये सब स्पीड बनाएंगी, फिर अपन तुरंत कहेंगे अच्छा ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो फिर अपन को क्या लगेगा कि हमसे हो नहीं रहा, स्पीड बन नहीं रही। आज की मस्ती कल सस्ती हो जाएगी। श्रेया, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा। वेरी गुड बिटिया। किस क्वाड्रेंट में मूवमेंट है? थर्ड। थर्ड में सेक क्या होता है? नेगेटिव। तो आ गया नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम दिख रही है? बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या चीज पॉजिटिव थी क्या नेगेटिव थी। ये कैसे हो रहा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। हर चीज का प्रूफ होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप पर ही आपको पूरा याद रह सकता है। कॉसेक 270 माइनस थीटा। हाँ श्रीपर्णा, पहली बात तो कॉसेक वर्टिकल से मूवमेंट है तो सेक थीटा चेंज होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? थर्ड में कॉसेक नेगेटिव है इसलिए बाहर नेगेटिव साइन। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है? ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? नो सर। बस चीजें याद रहे। नो सर।
चले आगे, तो भाई चले आगे। B point. If we are moving from horizontal line, then no change. अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हैं तो नो चेंज। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो गया, 0, 180 या आप 360 कहें, यू कैन से 5, कितना 180 ऐड करो, 540, 720, मतलब ऐसा कुछ भी आए जिससे आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिख रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अब मैं पहला फर्स्ट आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। अरे अक्षिता, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तो चल अब बता, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें चेंज तो नहीं होगा? चेंज नहीं होगा मतलब साइन का मतलब साइन ही रह जाएगा। अब प्लस प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं ये बता। ये टाइम 180 सेकंड क्वाड्रेंट है तो ओए सेकंड में कहाँ, 180 से प्लस जा रही है तो सेकंड में रहेगी कि थर्ड में रहेगी? चलिए थर्ड में जा रहा है। हाँ तो ध्यान दे के बोल, थर्ड में जा रहा है। थर्ड में साइन क्या होता है? थर्ड में माइनस। हाँ तो माइनस का मतलब माइनस। छवि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, So sin 180 डिग्री माइनस थीटा, सो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा ना, हाँ तो सर प्लस नहीं रहेगा साइन? बिल्कुल, और नो चेंज। यस। अब आप समझें प्लीज, कोई आपसे पूछे tan माइनस थीटा, इसका मतलब है tan 0 माइनस थीटा। tan माइनस थीटा को मैं कैसे देख सकता हूं, tan 0 माइनस थीटा। हाँ लक्ष्य बोलो, लग ब्लैंक नहीं बैठना है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। पहले तो ये देखो वर्टिकल से हो कि हॉरिजॉन्टल से हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या बताया, एक्सेक्ट नो चेंज। हाँ, tan का मतलब tan, फोर्थ में tan क्या होता है? अच्छा, आज तक तो नेगेटिव होता आया था। हाँ, दोस्तों के साथ क्रिकेट, लक्ष्य फोर्थ की तरफ आप मूवमेंट ले रहे हैं ना, फोर्थ में tan नेगेटिव है। cos 360 डिग्री माइनस थीटा, इशिका वाराणसी, यस। मूवमेंट बोलो। cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल, cos विल बी पॉजिटिव। ये है आपका पूरा मूवमेंट। ठीक है कि हमने कैसे कैसे क्या क्या कुछ चीजों को वर्कआउट किया है। चलें फिर आगे।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पिछले क्लास से हम वापस से रिकॉल करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। जो आपको एग्जैक्टली निकालना आना भी चाहिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये पॉइंट मेरे पास था ए आर कॉमा 0, बी 0 कॉमा आर, सी माइनस आर कॉमा 0 एंड डी 0 कॉमा माइनस आर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे सामने। हमारे सामने था साइन थीटा, दैट विल बी वाई बाई एक्स वाई बाई आर, कॉस थीटा दैट इज एक्स बाई आर। यस और नो? यही आया था। यू विल हैव tan theta as y by x। कई मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल। लाइकवाइज साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मतलब यू आर एट पॉइंट ए, आपका y 0 हो गया था। अरे हाँ या ना? दिस इज cos 0 डिग्री। आपका x कितना है? r, so it is r by r means 1। this is 0 by r means 0। tan पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आप tan पे भी बात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप डिवाइड ही तो करना है, साइन बाई कॉस। साइन 90 डिग्री, that is r by r is 1, cos 90 degree 0 by r is 0, sin 180 degree 0 by r is 0, cos 180 degree minus r by r is -1, sin 270 degree minus r by r is -1, cos 270 डिग्री, बोलो, 0 by r is 0, sin 360 डिग्री। 0 वाली वैल्यूज रिपीट करेंगी, सॉरी 0 by r। कोई भी एक्स वाई जेड कहे कि सर ये कैसे निकाला, एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, आप नोट करो।
लिख लिया? ऑनलाइन नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक। Yes. देखो बेटा, अब हम कुछ फॉर्मूले पे जा रहे हैं, ठीक है? हम कुछ फॉर्मेटिंग्स, कुछ फॉर्मूलों पे बातचीत करेंगे। दो तीन फॉर्मूले मैं कहूंगा आपको डायरेक्टली याद करने, उसके अलावा हम सब डिराइव करते चले जाएंगे। उनका भी डेरिवेशन है, बट अभी किसी काम का नहीं है, किसी वक्त टाइम पास करना होगा तो अपन वो भी करा देंगे। दैट इज वी आर हैविंग साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Tan A plus B is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. मैं थर्ड का प्रूफ देना चाहूंगा, फर्स्ट दोनों आपको याद रखना है। ये प्रूफ सिंपली इस प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, मल्टीपल वे ऑफ थिंकिंग होता है, उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो tan A plus B is sin A plus B upon cos A plus B. अब sin A plus B का क्या मतलब है? sin A cos B plus cos A sin B. cos A plus B का मतलब है cos A cos B माइनस sin A sin B. देखो बेटा, तुरंत ये मत सोचना कि सर आपके दिमाग में आ रहा है, हमारे दिमाग में कैसे आएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ कौन है, पिताजी कौन है, ये भी उसको 10 बार 50 बार 100 बार बताया जाता है, तब वो बोलता है। तो बेटा ये तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स तुम देखोगे, करोगे, तब कहीं जाकर के ये याद होंगे और अप्रोच डेवलप होगा। प्रॉब्लम बच्चों की तब आती है जब वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 2 की टेबल तुमने कितनी बार में याद की होगी, रटी होगी। एक छोटे से बच्चे को 2 की टेबल याद करा के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि उस 2 की टेबल पर आपके लिए कितना एफर्ट्स हुआ होगा, जो आज तुम ऐसे ही याद
सुना दे तो याद है कि नहीं है? अब हम कहेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी। अब देखना इसका एडवांटेज क्या मिला, पहले नोट करते हुए। चले आगे। जब आपने डिवाइड किया then you are having tan a plus b as sin a cos b plus cos a sin b divided by cos a cos b upon cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b। yes or no? अब जब हम इस पर बात करेंगे, now it is sin a cos b upon cos a cos b plus cos a sin b divided by cos a cos b cos a cos b divided by cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, नेट रिजल्ट इज tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यस और नो? कर लो नोट। हम सबने वो दौर देखा है जब ड्यू टू कोरोना पूरा वर्ल्ड रुक गया था। देखा है हम सब। आप भी इतने छोटे नहीं थे कि याद ना। देखा है ना? उस वक्त कोई इलाज कैसे चले ये ना तो डॉक्टर को पता था, ना पेशेंट को पता था, ना साइंटिस्ट को पता। वो वैक्सीन जो काफी जल्दी लाई गई, बट उसमें भी समय लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हम लोग क्या सोचते हैं, कोई चीज तुरंत क्यों नहीं हो जाती?
भाई इस फॉर्मूले तक पहुंचने में भी पहुंचने वाले ने बहुत लंबा समय लिया होगा। बी क्लियर अबाउट इट। तुरंत दिमाग नहीं चलता बेटा। अब आप ध्यान दें, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा होगा। देखो, मुझे अगर इस डायरेक्शन में जाना है, समझने की कोशिश करना। डायरेक्शन मतलब मुझे सारी चीजें 10 में चाहिए, तो कहीं ना कहीं साइन के नीचे कॉस आना चाहिए, बिकॉज साइन बाई कॉस विल गिव यू 10। अब तुम सोचो, एट द मोमेंट आपके पास साइन ए कॉस बी था, तो ये tan ए में कैसे कन्वर्ट होगा जब डिवाइडेड में कॉस ए आए और ये कॉस बी हटे, ये कॉस ए हटे और साइन बी आए। यहां पे कॉस ए कॉस बी आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसने tan ए tan बी कर दिया और इसने कैंसिल कर दिया। अब बात समझ में आई कि आपने क्या किया? नहीं आई? बताइए। अब एक फॉर्मूला जो तुम खुद डिराइव करोगे, नोट कर लिया था ना सबने ऑनलाइन? फोर्थ फॉर्मूला, cot A plus B is cot A cot B minus 1 upon cot B plus cot A। घर पे तुम्हें इसको प्रूफ करना है, ठीक है? आपको खुद को प्रूफ करना है। एट लास्ट आपको फॉर्मूले याद भी करने, लेकिन आपको प्रूफ करने का तरीका मैंने बता दिया। अब मैंने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाए। अब मैं आपको ये बताता हूं, ये जो मैंने शुरुआत में चेंज नो चेंज बताया है, इन फॉर्मूलों के क्या प्रूफ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ। आई विल गिव यू प्रूफ, लेकिन हमेशा तो तुम प्रूफ करने बैठोगे नहीं, शॉर्टकट से खटाखट क्वेश्चन उठाओगे। आओ इधर। आपके पास है साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, है कि नहीं है? अब मैं आपसे यहां पर बात करना चाहता हूं, put A is equals to 90 degree and B is equals to theta। भाई 90 प्लस थीटा चाहिए, सो साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 कॉस थीटा प्लस कॉस 90 साइन थीटा। बताओ साइन थीटा की क्या वैल्यू निकलवाई थी? अभी मैंने साइन 90 की क्या वैल्यू निकलवाई थी बताओ? 1। देखें आप, साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज बताओ आया कि नहीं आया? हर चीज का प्रूफ तुम कर सकते हो। तुम्हें 180 डिग्री प्लस थीटा चाहिए, लो पुट A is 180 डिग्री एंड B is थीटा इन इक्वेशन 1। इसी तरीके से कॉस आ जाएगा, दोबारा मैं नहीं लिखवाऊंगा। इसी तरीके से कॉस आएगा, tan आएगा, सब कुछ इसी तरीके से आएगा। A 180 डिग्री पुट करो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री कॉस थीटा
प्लस कॉस 180 डिग्री साइन थीटा। साइन 180 डिग्री का मतलब 0 इंटू कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री का मतलब -1। देख लो लिखा रखा है मैंने। बताओ, यही डायरेक्ट बताया था ना, फ्रॉम वर्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। वो दिमाग में रखो, काम खत्म करो, कर लो नोट। ट्रिग्नोमेट्री का मेन एम है फॉर्मूला याद करना, यही इसका चैलेंज। चले आगे। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी is cos A cos B plus sin A sin B। tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B। cot A minus B is cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको पता होती हैं उनके साथ आप कुछ दूसरी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स पे हम बात कर रहे हैं, फिर कुछ हम दूसरे क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। एक साथ में बेटा मैं चाहूँ तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले दे सकता हूँ,
लेकिन वो एक साथ याद होंगे नहीं, ठीक है। लाइकवाइज प्लीज, हमसे कोई कहे इवैल्यूएट sin 75 डिग्री, बिल्कुल सिंपल सा। अब आपको 75 डिग्री की वैल्यू कभी याद नहीं करनी होती और जरूरत भी नहीं पड़ती। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वी विल गो फॉर लाइकवाइज। कौन सी दो वैल्यूज के बारे में आपको आइडिया है, आप उसमें इसको ब्रेक करेंगे। लाइकवाइज 45 प्लस 30 डिग्री। कोई कहेगा सर मैं साइन मतलब 90 माइनस 15 भी तो कर सकता हूं, तो तुम्हें 15 की वैल्यू तो याद नहीं है क्या? साइन 90 तो याद है, लेकिन 15 आपको याद नहीं है। डन। तो ऐसी वैल्यूज में हम ब्रेक नहीं करते जो हमें याद ना हो, ऐसी वैल्यूज में हम ब्रेक करते हैं जो हमें याद हो। अब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 मीन्स 2√2 √3 प्लस 1। दिस इज योर साइन 75 डिग्री। अब आपको ये याद नहीं करना है, आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, मान लो 105 कहा जाए तो 60 प्लस 45। चले आगे। एक मिनट। हो गया अनन्य? हाँ सर। जैसे हमसे कहा जाए इवैल्यूएट cos 47 डिग्री cos 13 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री साइन 13 डिग्री। Isn't it cos A plus B formula? Now this is cos 60 degree चले आगे। हमसे ये कहा जाए प्रूव दैट साइन A माइनस बी अपॉन cos A cos B प्लस साइन B माइनस C अपॉन cos B cos C प्लस
साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इज इक्वल टू, कुछ नहीं बेटा, जितना अभी हमने पढ़ा है हम उसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। नाउ दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस सी कॉस ए। दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। अब अगर आप देखें isn't it tan A minus tan B plus tan B minus tan C plus tan C minus tan A? Isn't it 0? कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ओपन करना था। चले आगे।
कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं, if tan A is 1/4 and tan B is 1/5, then find the value of tan A plus B. सो अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है। tan A plus B is nothing but tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B 1/4 plus 1/5 divided by 1 minus 1/4 into 1/5. Yes or no? चले आगे। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे, if A plus B is pi/4, then prove that one plus tan A into 1 plus tan B is equals to 2. आपको A प्लस बी pi/4 दे रखा है और 10 में रिलेशन पूछा गया है, देन यू विल गो फॉर tan A plus B is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. A प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? pi/4, तो tan pi/4 is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Means 1 is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Means 1 minus tan A tan B is equals to tan A plus tan B. ध्यान देना थोड़ा। 1 is equals to tan A plus tan B plus tan A tan B. यहां से आ चुका है मेरे पास। अब दो तरीके हैं इसको देखने के मेरे पास। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर दूंगा। देखो 1 प्लस tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B, यस और नो? और ये वैल्यू उठा करके मैं यहां पुट कर दूंगा। देखने का एक लाइन ऑफ एक्शन ये है। मैं दिखा नहीं दिखा पक्का? प्रैक्टिस मांगेगी बेटा, एक एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार। अगर हमने ये प्रैक्टिस नहीं की ये नजर नहीं आएगा
और यही ट्रिग्नोमेट्री टफ बन जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री एंड इंटीग्रेशन, 12th में इंटीग्रेशन, दीज टू टॉपिक्स आर गेम ऑफ प्रैक्टिस। और अगर आपने शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं की, टू बी वेरी फ्रैंक, आगे ये बहुत हैवी हो जाएगा। ये आलू प्याज मसाले, ये वो चीजें हैं जो हर सब्जी में पड़ेगी। 12th मैथ्स बिना इसके इनकम्प्लीट, नोट करें। हर जगह ही आती है, बिल्कुल। चले आगे। हाँ, अब यहां इक्वेशन 1 से देखने का एक और तरीका समझो। फ्रॉम इक्वेशन 1, बस अब ये है बेटा, ये सारे तरीके प्रैक्टिस के बाद ही आपके सामने आएंगे। दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दो, लेफ्ट और राइट। इसको भी ले लो यार। 1 + 10 a कॉमन, चले आगे। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, ये भी देख लें जो अभी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड। साइन 780 डिग्री, भाई अब इतना बड़ा एंगल तो आप याद वैसे भी नहीं रखते। आप इसको 360 के मल्टीपल में देखो कि किसके नियर अबाउट आ जाएगा। 720। सर ये 360 क्यों देखा आपने? आ जा यार, तो क्यों नाराज होता है? 0
पूरा 360 घूम करके यहां पहुंच गए 360, फिर एक राउंड और मारा 720 भी बेसिकली यही है कि नहीं है? मतलब 0 डिग्री रहे, 360 डिग्री रहे, 720 डिग्री जाए, अपन इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए बताओ? अब वही हॉरिजॉन्टल से मूवमेंट समझना, नॉट इज साइन 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल का मूवमेंट का मतलब क्या बताया था रेंज? नो चेंज, मतलब बेचारा रहेगा तो साइन 60 डिग्री। भाई ये थीटा बन गया मेरा, एंड आई एम मूविंग इनटू द फर्स्ट टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस साइन विल बी ऑलरेडी पॉजिटिव। अब साइन 60 की वैल्यू बता दो भाई। ये आ गया तुम्हारा वैल्यू, बताओ कोई दिक्कत है? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? अब आ जाओ भाई सेकंड में। सेक माइनस 870 डिग्री, क्या आप माइनस 870 डिग्री को 0 माइनस 870 डिग्री नहीं समझ सकते? हाँ या ना? ये 0 था, इधर की तरफ आए, मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन मींस नो चेंज, एंड टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट मींस कॉस पॉजिटिव मतलब सेक भी पॉजिटिव। सर ये तो 870 डिग्री एक पता नहीं कहां जाएगा, क्या लेना देना है? मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ की तरफ जा रहा है, फोर्थ वाले में बात करेंगे, बाकी बातचीत तो 870 को देखना है, आया ना? मींस नाउ अब 870 का मतलब अभी 720 आपने देखा था ना, 720 प्लस 150, हाँ या ना? अब 720 तुम फिर यही पहुंच गए, हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल का मतलब नो चेंज, मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट की तरफ मूव कर रहा हूं मतलब पॉजिटिव। लो, नहीं समझ में आई? अब इसको मैं 180 माइनस 30 भी देख सकता हूं, तो मैं 90 प्लस 60 भी देख सकता हूं, जो देखना चाहो वो देखो, नहीं देख सकते? अब देखो 90 का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल से चेंज का मतलब चेंज, सेक का चेंज कॉसेक, मूविंग टुवर्ड्स सेकंड में कॉस नेगेटिव, सेकंड में कॉस, तो सेक भी, तो कॉसेक 2/√3। भाई साइन याद कर लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये है इसकी वैल्यू।
चले आगे। केवल एक सेकंड नोट कर लो। बिल्कुल जल्दी नोट कर भाई। अब एक क्वेश्चन करो। sin 25 पाई बाई 3। अगर आप डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हैं कि 362 पाई होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझ जाओगे, तो इसको एंगल में कन्वर्ट कर दो। हाँ या ना? अब निकालो। अब ये देखो कि 360 के कितने मल्टीपल के पास में आप पहुंचोगे। का मल्टीपल पहुंचाया। बिल्कुल सही है, √3/2। दिस इज योर sin 4 into 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। कितना था ये? 1440। अब आप यहाँ के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से क्या दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, कितना तुम रटते रहोगे कि ये क्या होगा वो क्या होगा? सीधे सीधे any problem to anyone?